ठंड से छुपकर सब पक्षी अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। बाहर जंगल में सभी पेड़ पौधे सफेद हो चुके थे। हर तरफ बर्फ ही बर्फ गिर रही थी। मम्मा, ये ठंड का मौसम क्यों होता है? मुझे तो गर्मी का मौसम पसंद है। बेटी, ये सारे मौसम हमारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। बदलते हुए मौसम नए नए फल, नई नई सब्जियाँ, नए नए फूल लेकर आते हैं। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी बातें करते करते सो जाती हैं। सुबह सवेरे मिठू तोता नदी पर जाता है और नदी से पानी को जमा हुआ देखकर मिठू शोर मचाता है। पानी बर्फ बन गया, नदी का पानी जम गया है, बहुत मुश्किल बन गई है। शोर सुनकर चिड़िया और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। पहले भोजन की समस्या थी और अब पानी के लिए भी मारे मारे फिरना पड़ेगा। इस जंगल में तो कोई दूसरी नदी भी नहीं है। अगर होती भी तो उसका पानी भी जम गया होता। फिर वो सब कहीं और से पानी पीने के लिए जाते हैं। वो झरने पर जाते हैं, मगर वो सब झरने को देखकर हैरान हो जाते हैं। झरने का पानी तो गिरते गिरते हुए ही जमा हुआ था। वहाँ भी पानी पीने को न था। जब मैं छोटी सी थी तो जंगल की दूसरी तरफ एक गर्म पानी का झरना था। मैं अपनी माँ के साथ उस झरने पर जाया करती थी। चिड़िया, मुझे तो बहुत प्यास लगी है, मगर हम वहाँ तक कैसे जाएंगे? हम थक जाएंगे। वो गर्म पानी का झरना बहुत दूर है, हम वहाँ तक नहीं जा सकते। फिर वो सब बिना पानी पिए ही वापस चले जाते हैं। कालू जी, कुछ सुना है? जंगल में नदी का पानी जम गया है, जिसको लेकर सभी पक्षी बहुत परेशान हैं। गोरी, एक उपाय है मेरे पास। कालू जी, वो क्या? गोरी, मेरे मामा जी के पास पानी लाने वाला टैंकर है। क्यों ना मैं अपने मामा जी से पानी वाला टैंकर ले आऊं और जंगल के पक्षियों को गर्म झरने से पानी लाकर बेचा करूं। क्या दिमाग लड़ाया है कालू? ये धंधा तो जरूर चलेगा। पक्षी पानी तो लेंगे। अगर पानी नहीं लेंगे तो क्या प्यास से मरेंगे और हम अपने मुंह मांगे दाम पर पानी बेचा करेंगे। फिर दूसरे दिन कालू कौवा अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, मैं आपका पानी वाला टैंकर लेने आया हूँ। भांजे, पानी वाला टैंकर, वो तुम क्या करोगे? मामा जी, मैं अपने जंगल में पानी लाकर पक्षियों को बेचा करूँगा, क्योंकि हमारे जंगल की नदी का पानी जम गया है। मगर अपने मामा जी को याद रखना और मेरा हिस्सा मुझे दे जाया करना। ले जाओ, तुम ये पानी वाला टैंकर ले जाओ। फिर कालू कौवा अपने मामा जी का पानी वाला टैंकर लेकर चला जाता है। कालू कौवा गर्म झरने पर जाता है और वहाँ से अपने टैंकर को पानी से भर लेता है। कालू कौवा वापस अपने जंगल जाता है। आ गया कालू, अब जल्दी से हम पक्षियों को पानी बेचना शुरू करते हैं। आज हम पानी की एक बाल्टी 100 रुपए में देंगे और फिर धंधा देखकर दाम बढ़ा देंगे। फिर गोरी कौवी पानी बेचना शुरू करती है। पानी पानी, ठंडे ठंडे मौसम में पीने के लिए गरम गरम पानी, गरम झरने का गरम पानी लो। अपने जंगल में पीने का पानी देखकर तो सभी पक्षियों में खुशी की एक लहर दौड़ जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे पानी लेकर दे, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैंने कल से पानी नहीं पिया। हरियाली हरियाली, वो देखो, कोई पानी वाला टैंकर लेकर आ गया है। वो सब दौड़ते हैं। सब पक्षी कौवे के पास जमा हो जाते हैं। गोरी और कालू, आपने तो हमारी सारी समस्या ही हल कर दी। अब हम जी सकेंगे, हमें नई जिंदगी मिल गई। सुन लो सब, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। हम ये पानी मुफ्त में देने के लिए नहीं लाए। 100 रुपए में एक बाल्टी मिलेगी, जिसे लेनी है ले और जिसे नहीं लेनी वो ऐसी कड़ाके की ठंड में जाए गर्म पानी के झरने पर। कौवे भैया, जैसे भी हो हम सब पानी तो लेंगे, आप बस हर रोज पानी ले आया करना। कौवे, लो पैसे और मुझे एक बाल्टी पानी की दो। मुझे भी। मैं भी लूंगा। ऐसे वो सब पक्षी पीने के लिए कालू कौवे के टैंकर से पानी ले लेते हैं। जल्द ही उनका सारा पानी बिक जाता है। फिर ऐसे कौवा और कौवी हर रोज झरने से पानी ले आते और थोड़ी ही देर में प्यासे पक्षी उनसे पानी खरीद लिया करते। कौवे तो कोई भी काम सीधा ना करते थे, इसलिए एक दिन गोरी कौवी कालू से कहती है,
कालू जी, गर्म पानी का झरना दूर है और इंसानों की बस्ती नजदीक। क्या मतलब गौरी? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। कालू, तुम झरने से पानी लाने की बजाय इंसानों की बस्ती के बाहर वाले तालाब से पानी भर लाया करो। इन पक्षियों को कौन सा पता चलेगा कि पानी झरने का है या तालाब का? गौरी, मगर वो पानी तो गंदा है। फिर क्या है, गंदा है तो क्या हुआ, है तो पानी ही। हाँ, मगर मेरे लिए थोड़ा सा अलग बाल्टी में लेते आना। फिर कालू कौवा ऐसा ही करता है। कालू कौवा गर्म पानी के झरने पर जाने की बजाय इंसानों की बस्ती की तरफ जाता है और बस्ती के बाहर वाले गंदे पानी के तालाब से अपना टैंकर भर लेता है। गौरी ने सच ही कहा था, ये तालाब तो बहुत नजदीक है। अब मैं आधे टाइम में ही अपना काम कर लिया करूँगा। कालू वापस जंगल जाता है। हर रोज की तरह सारे पक्षी पानी ले लेते हैं। गौरी, आज मुझे पानी से कोई गंदी बू महसूस हो रही है। ये बू तुम्हें खुद से आ रही होगी, कई दिनों से नहाए नहीं हो ना। एक बाल्टी अजाफी ले जाओ। मिट्ठू, आज नहा भी लेना। गौरी बहन, पानी में कुछ गड़बड़ तो है, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। जिसने लेना है वो ले और जिसने नहीं लेना वो यहाँ से जाए। किसी को ज्यादा चू चू या टैं टैं करने की जरूरत नहीं है। बेचारे मजबूर पक्षी वो गंदे तालाब का गंदा पानी ही ले जाते हैं। कालू, देखा, आज तो दोपहर से पहले ही काम खत्म हो गया। हर काम का एक शॉर्टकट होता है और वो तुम मुझसे पूछ लिया करो। रात हो जाती है और चिड़िया की बेटी के पेट में वो गंदा पानी पीने के कारण दर्द शुरू हो जाता है। मम्मा, मम्मा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। गुड़िया बेटी, दर्द तो मेरे पेट में भी है, शायद आज उन कौवों के पानी में कुछ था। उधर हरियाली तोती भी अपना पेट पकड़े बैठी थी। कबूतर और कबूतरी भी जाग रहे थे। रात बहुत मुश्किल से गुजरती है और सुबह सब पक्षी इकट्ठे होते हैं। उस कौवे के पानी में कोई तो गड़बड़ थी। आज हमें देखना होगा कि ये कौवा पानी कहाँ से लाता है। मुझे तो ये पानी किसी गंदे तालाब का लग रहा था। फिर चिड़िया और कबूतर कौवे का पीछा करते हैं। हाय, मैं मर गई। कबूतर, ये कौवे का बच्चा तो हमें तालाब का गंदा पानी पिला रहा है। इस लालची कौवे को जरूर सजा मिलेगी। चिड़िया, जल्दी चलो। कौवा भी अपने टैंकर में पानी भर के वापस आ जाता है। कालू जी, अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया, कहीं नदी का पानी तो पिघल नहीं गया। गौरी ने अभी इतना ही कहा था कि सब पक्षी डंडे लेकर वहाँ आ जाते हैं। हमें गंदे तालाब का पानी पिलाते हो, पैसे भी लेते हो और फिर भी हमें गंदा पानी देते हो। भाग कालू, भाग। वो दोनों भागते हैं मगर पक्षी उन्हें पकड़कर उनकी खूब धुलाई करते हैं। फिर कौवा और कौवी रोते हुए वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाते हैं। कुछ ही दिनों में नदी का पानी भी पिघल जाता है। पक्षियों की जिंदगी फिर से आसान हो जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गौरी कौवी चिड़िया के पास जाती है और उससे कहती है, चिड़िया चिड़िया, मेरे पास चावल हैं। अगर तुम्हारे पास दाल है तो मुझे दे दो। हम मिलकर दाल चावल बनाएंगे और फिर मिलकर खाएंगे। तुम एक नंबर की झूठी हो, मुझे तुम्हारा विश्वास नहीं है। ये साझेदारी तुम किसी और से ही करो जाकर। पिद्दी सी चिड़िया बड़ी बातें करने लगी है आजकल। गुस्से में गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गौरी सीधी कबूतर के पास जाती है। कबूतर कबूतर, मेरे पास चावल हैं। अगर तुम्हारे पास दाल है तो मुझे दे दो। मैं दाल चावल बनाऊंगी और हम एक साथ मिलकर खाएंगे। मेरे पास दाल तो है, मगर याद रखना मैं आधा हिस्सा लूंगा। हाँ, तुम बर्तन ले आना, मैं तुम्हें आधे दाल चावल बांट कर दे दूंगी। फिर कबूतर गौरी कौवी को दाल दे देता है। गौरी कबूतर से दाल लेकर खुशी खुशी घर चली जाती है। घर जाकर गौरी कौवी दाल चावल बनाती है। गौरी, अब किसी तरह उस कबूतर के बच्चे को चूना लगाएं। वो तो अपना बर्तन लेकर आने ही वाला होगा। कालू, तुम क्या समझ रहे हो? मैं सच में कबूतर को आधे दाल चावल दे दूंगी। तुम देखते जाओ मैं करती क्या हूँ उस कबूतर से। गौरी ने दाल चावल बना लिए होंगे। भूख भी बहुत जोरों की लगी है। मैं जल्दी से बर्तन लेकर जाता हूँ और गौरी कौवी से आधे दाल चावल ले आता हूँ। ऐसा सोचकर कबूतर अपने घर से निकलता है। वो गौरी के दरवाजे पर दस्तक देता है। आ जाओ कबूतर, अंदर आ जाओ।
कबूतर गौरी कव्वी के घर में चला जाता है। गोरी, बहुत भूख लगी है, क्या दाल चावल बन गए? तो और क्या, बहुत स्वादिष्ट बने हैं दाल चावल, खाओगे तो अपने पंख चाटते रह जाओगे। लाओ अपना बर्तन मुझे दो। कबूतर गौरी को अपना बर्तन देकर कालू से बातों में लग जाता है। मेरी माँ भी बहुत स्वादिष्ट दाल चावल बनाया करती थी। जब मैं छोटा था तो मुझे दाल चावल बहुत पसंद होते थे। आज गोरी के हाथों से बने खाकर देखना। लो कबूतर, मैंने ईमानदारी से आधे दाल चावल तुम्हारे बर्तन में डाल दिए हैं, अब घर जाकर खा लेना। कबूतर खुशी खुशी घर जाता है। मैं पहले पानी पी लूंगा और बाद में खाऊंगा दाल चावल। एक टमाटर और एक प्याज भी काट लूंगा, मजा दुगना हो जाएगा ऐसे दाल चावल का। गोरी, क्या तुमने सच में कबूतर को दाल चावल दे दिए हैं? मैंने कबूतर के बर्तन में मिट्टी डाल दी है, जब घर जाकर देखेगा तो रोता हुआ भागेगा। अगर वो वापस आया तो फिर? आया तो कहना कि हमें क्या मालूम, हमने तो बर्तन में दाल चावल ही डाले थे। घर जाकर कबूतर मजे मजे से टमाटर काटता है और एक प्याज भी, और फिर जैसे ही हंडिया का ढक्कन हटाता है वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उस बर्तन में तो मिट्टी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? बर्तन में तो मिट्टी है। उस गोरी की बच्ची ने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है। कबूतर बैठकर रोने लग जाता है। मैं बदला लूंगा गोरी की बच्ची, मैं तुमसे जरूर बदला लूंगा इस मजाक का। गोरी और कालू स्वादिष्ट दाल चावल खाते हैं और आराम से सो जाते हैं। दूसरे दिन गोरी कव्वी जब कबूतर को मिलती है तो उससे कहती है, कबूतर भैया कैसे थे दाल चावल, स्वादिष्ट थे ना? बहुत स्वादिष्ट गोरी, तुम्हारे हाथों के दाल चावल तो बहुत स्वादिष्ट थे। ये सुनकर गोरी हैरान हो जाती है। मैंने तो इसे मिट्टी दी थी, ये कैसे हुआ? गोरी, हम फिर से मिलकर कोई स्वादिष्ट चीज बनाएंगे। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन चिड़िया कबूतर के लिए एक बेसन का लड्डू लेकर आती है। कबूतर भैया, ये लड्डू बेसन का है, बहुत स्वादिष्ट है, खाओगे तो याद करोगे। अच्छा ही हुआ चिड़िया बहन जो आप ये लड्डू मेरे लिए लाई, अब फंसेगी गोरी कव्वी मेरे जाल। कबूतर जल्दी से वो लड्डू लेकर गौरी कव्वी के घर जाता है। गोरी, मैंने बेसन के लड्डू बनाए हैं, क्या तुम भी खाओगी? ये लड्डू बहुत स्वादिष्ट हैं। लड्डू को देखकर गौरी कव्वी के मुंह में पानी आ जाता है। कबूतर, तुम कितने अच्छे हो, बहुत ख्याल रखते हो अपनी गौरी बहन का। फिर गौरी कव्वी कबूतर से वो लड्डू लेकर खा लेती है। सच, मैंने कबूतर भैया ऐसा स्वादिष्ट लड्डू पहली बार खाया है, ये कैसे बनाते हैं? ये सीक्रेट रेसिपी है, ये मैंने अपनी माँ से सीखी थी। कबूतर वहाँ से चला जाता है। कालू, सच में वो लड्डू बहुत स्वादिष्ट था, मैं भी कबूतर से वो लड्डू बनवाऊंगी। क्या कबूतर तुम्हें लड्डू बना देगा? बनाएगा क्यों नहीं, मैं उसे आधे लड्डू दूंगी, फिर तो वो बनाएगा ना। ऐसा कहते हुए गौरी कव्वी कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, आप मुझे भी वो लड्डू बना दो, जब से वो लड्डू खाया है दिल कर रहा है वो लड्डू ही खाती जाऊं। अगर वो लड्डू बनवाने हैं तो तुम्हें सूखी लकड़ियाँ लाना होगी। ये तो आसान है, मैं अभी ले आती हूँ। फिर गौरी जंगल जाती है और जंगल से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करती है और लेकर कबूतर के पास आती है। अब जल्दी से चनों की दाल का बेसन बनवा लाओ। मैं अभी ले आती हूँ। फिर गौरी घर जाती है और घर से चनों की दाल लेती है और चक्की से दाल पिसवाकर उसका बेसन बनवाती है। गौरी बेसन लेकर कबूतर के पास जाती है। गोरी, सारा सामान पूरा हो जाएगा, अब अगर तुम शक्कर और घी ले आओ तो फिर ही मैं तुम्हें वो स्वादिष्ट लड्डू बना कर दे सकता हूँ। घी तो मेरे पास है मगर शक्कर नहीं है। शक्कर के बिना लड्डू कैसे बन सकते हैं? मेरी सीक्रेट रेसिपी से बने हुए लड्डू जो खाता है वो कभी नहीं भूलता। भागी भागी वो अपनी माँ के घर जाती है और अपनी माँ से थोड़ी शक्कर और घी लेती है। गोरी बेटी, क्या बना रही हो? माँ, कबूतर अपनी सीक्रेट रेसिपी से मुझे लड्डू बना कर देगा। गौरी जल्दी में भागती है। अब सारा सामान पूरा हुआ गोरी, अब मैं लड्डू बनाता हूँ, मगर मैं अपनी रेसिपी किसी को नहीं बताता, इसलिए थोड़ी देर तुम्हें अपने घर जाना होगा। ठीक है कबूतर भैया, मैं 1 घंटे बाद आ जाऊंगी। गौरी घर चली जाती है। कबूतर चिड़िया को बुलाता है।
कबूतर भैया आप चिंता ना करें, मैं आपको बहुत स्वादिष्ट लड्डू बना कर दूंगी। चिड़िया, हम दोनों मिलकर खाएंगे और उस गोरी की बच्ची को मिलेगी सजा जो उसने मुझसे किया था। लड्डू बन जाते हैं और 1 घंटे बाद गोरी भी आ जाती है। ये एक लड्डू खाकर बताओ गोरी, लड्डू कैसे बने हैं? गोरी वो लड्डू खाकर बहुत खुश होती है। कबूतर, ये लड्डू तो बहुत स्वादिष्ट हैं। क्या क्या मजेदार जायका है। अब जल्दी से मेरे हिस्से के लड्डू मेरे बर्तन में डाल दो। कालू जी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लो लो गोरी, मैंने पहले ही तुम्हारे लड्डू इस बर्तन में डाल दिए हैं। गोरी वो बर्तन लेकर अपने घर चली जाती है। कालू, बहुत स्वादिष्ट लड्डू बनाए हैं कबूतर ने। लो लो, एक खाकर तो देखो। जैसे ही गोरी बर्तन का ढक्कन हटाती है तो वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं, क्योंकि बर्तन में तो मिट्टी थी। गोरी रोने लग जाती है। उस गंदी आंखों वाले ने मुझसे अपना बदला ले लिया, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। उस कबूतर ने हमें ही चूना लगा दिया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।